हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं नीरू और मैं लेके आई हूं आज आपके लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संधि। क्योंकि जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें संधि से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब हम दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों को मिलाते हैं, उनसे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और जो समास होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और संधि वर्णों का मेल होती है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब हम स्वर के साथ में स्वर को मिलाते हैं तब जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। यहाँ पे आ स्वर है और यहाँ पे ए स्वर है। इन दोनों को मिलाएंगे हम, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, तो ये स्वर संधि हो जाएगी क्योंकि इसमें स्वर के साथ में स्वर का मेल हुआ है, इसलिए यहाँ स्वर संधि है। गुण संधि किसे कहते हैं? ए या आ के बाद ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं तथा वहाँ गुण संधि होती है। अर्थात ए या आ के बाद में ई हो तो ए में बदल जाएगा और ए या आ के बाद में उ होगा तो ओ में बदल जाएगा और ए या आ के बाद में री होगा तो अर में बदल जाएगा। अब देखिए गुण संधि के उदाहरण, नर प्लस इंद्र। यहाँ पे नर में ए स्वर है और इंद्र में ई स्वर है, तो ए और ई को मिलाने से क्या बन गया? ए बन गया। महा प्लस इंद्र महेंद्र। यहाँ पे महा में आ स्वर है और इंद्र में ई स्वर है, आ और ई को मिलाया तो क्या बना? ए। ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश। यहाँ पे ज्ञान में ए स्वर है और उपदेश में ऊ स्वर है, ए के बाद ऊ आया, ए और ऊ को मिलाने पर क्या बन गया? ओ बन गया। महा प्लस उत्सव। यहाँ पे महा में आ स्वर है और उत्सव में ऊ स्वर है। अब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? आ के बाद में ऊ आया है तो क्या बन जाएगा? ओ। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। अब यहाँ पे सप्त में ए है, ए स्वर है और ऋषि में री स्वर है और ए को और री को मिलाया तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। और अगर यहाँ पे आ प्लस री होता, यहाँ आ प्लस री होता तब भी क्या बनता? अर बनता। जैसे महा प्लस ऋषि, तो ये क्या बन जाएगा? महर्षि। अब यहाँ देखिए नरेंद्र और महेंद्र में यहाँ पे ए और आ स्वर आए थे और इनके बाद में हर्ष व ई आई थी। अगर हम ए या आ के बाद में दीर्घ ई लगाएं तब भी क्या बनेगा? तब भी ए बनेगा। और यहाँ देखिए ज्ञानोपदेश और महोत्सव में ए या आ के बाद में ऊ आए थे, हर्ष व ऊ, तो इनको मिलाने से क्या बना था? ओ बना था। अगर हम ए या आ के बाद में अब दीर्घ ऊ रखें ये वाला, तब भी क्या बनेगा? तब भी ओ बन जाएगा। इस संधि की मुख्य पहचान है ए और ओ की मात्रा। आप इससे इजीली पहचान सकते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? हर्ष या दीर्घ ए ई ऊ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ ए ई ऊ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात हर्ष होता है ए ई ऊ
और दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब देखिए ए आ ई ऊ के बाद में ए आ ई ऊ आ जाएं तो वे दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे अर्थात बड़े हो जाएंगे। अब देखिए दीर्घ संधि के उदाहरण, धर्म प्लस अर्थ। यहाँ पे धर्म में ए स्वर है और अर्थ में ए स्वर है और इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, दीर्घ हो गया ये, अर्थात बड़ा हो गया, आ बन गया। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब यहाँ आ के बाद में आ आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ हो जाएगा अर्थात दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रवि प्लस इंद्र, यहाँ पे दोनों हर्षव ई हैं, रवि में हर्षव ई है और इंद्र में हर्षव ई है तो इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, दीर्घ ई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नदी प्लस ईश, यहाँ पे दीर्घ ई है और यहाँ पे ईश में दीर्घ ई है तो दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, यहाँ पे दीर्घ ई हो जाएगा। और अब देखिए भानु प्लस उदय, यहाँ पे भानु में हर्षव ऊ है और उदय में हर्षव ऊ है। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा अर्थात बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वधु प्लस ऊर्जा, यहाँ पे ऊ दीर्घ है, यहाँ पे भी ऊ दीर्घ है। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊ हो जाएगा अर्थात दीर्घ ऊ, जिसको हम बड़ा ऊ भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए धर्मार्थ में, यहाँ पहले ए स्वर आया है, अगर हम इसके बाद में आ लगाएं, आ स्वर लगाएं, जो जैसे ए प्लस आ करें तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अब यहाँ देखिए विद्यालय में आ स्वर है यहाँ पे और यहाँ पे भी आ स्वर है। अगर हम इस आ के बाद में ए स्वर रखें ए तो आ और ए प्लस क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए रविंद्र में, यहाँ पे हर्षव ई है, यहाँ पे भी हर्षव ई है। अगर हम इस ई के बाद में यहाँ पे दीर्घ ई रखें तो क्या हो जाएगा, हर्षव ई और दीर्घ ई मिलकर क्या होगे, दीर्घ ई। और यहाँ देखिए नदी प्लस ईश, यहाँ पे दीर्घ ई है और ईश में भी दीर्घ ई है। अगर हम दीर्घ ई के बाद में हर्षव ई रखें, हर्षव ई रखें तब भी क्या होगा, तब भी दीर्घ ई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भानु प्लस उदय, यहाँ पे हर्षव ऊ है, यहाँ पे भी हर्षव ऊ है। अगर हम इस हर्षव ऊ के साथ में दीर्घ ऊ को रखें, दीर्घ ऊ प्लस कर दें ये वाला तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भानु, ये वधु प्लस ऊर्जा, यहाँ पे ऊ दीर्घ स्वर है, यहाँ पे ऊ दीर्घ स्वर है। अगर हम इस ऊ के बाद में हर्षव ऊ को रखें इसको तब भी क्या होगा, तब भी हर्षव ऊ हो जाएगा। और इस संधि को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसकी मुख्य पहचान है कि इसमें आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ देखने को मिलेंगे आपको। यण संधि किसे कहते हैं, जहां ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का वै और री का रै हो जाएगा, तब वहां यण संधि होगी। अब यहाँ देखिए अगर ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए जो इनकी कास्ट का या फैमिली का नहीं है अर्थात इनसे अलग है, वो स्वर आ जाए तो ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए या डिफरेंट स्वर है जो अलग स्वर है इनसे, वो आ जाए तो क्या होगा, ऊ को वह हो जाएगा। और अगर री के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री को रै हो जाएगा। अब देखिए यण संधि के उदाहरण, यहाँ पे इति प्लस आदि, इति में ई स्वर आया है और यहाँ पे आ है जो कि भिन्न स्वर है अर्थात ये इसकी फैमिली का नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए का यह हो जाएगा इत्यादि। सु प्लस आगत, यहाँ पे ऊ स्वर है और इसके बाद में आ है जो ये डिफरेंट स्वर है अर्थात इससे अलग है जो इसकी फैमिली या कास्ट का नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऊ के बाद में भिन्न स्वर आने से ऊ हो जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत। पितृ प्लस आज्ञा, री प्लस भिन्न स्वर। अब यहाँ देखिए री के बाद में भिन्न स्वर आया है जो इसकी फैमिली का नहीं है अर्थात ये इससे अलग स्वर है, तो यहाँ पे हो जाएगा पितृ के बाद में
आज्ञा, पित्राज्ञा, तो री का यहाँ पे अर हो जाएगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे पित्राज्ञा में रै तो है ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि जो त्रय होता है ये तय प्लस रै से मिलकर बनता है, इसलिए जब हम इसको बोलते हैं पित्राज्ञा तो रै की साउंड आती है। और इस संधि को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसमें आपको य, व और रै मिलेगा और आधा स्वर मिलेगा आपको। जैसे ये है आधा अक्षर, ये तय, यहाँ पे व, और इसमें आपको ज़्यादातर त्रय ही मिलेगा। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब ए या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आ जाएं तो वर्णों में वृद्धि हो जाएगी, उसे हम वृद्धि संधि कहेंगे। अब यहाँ देखिए वृद्धि संधि के उदाहरण। मत प्लस ऐक्य, यहाँ पे ए के बाद में ए आया है तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। सदा प्लस एव, सदैव। आ प्लस ए, आ के बाद में ए आया है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी ए हो जाएगा। अर्थात ए या आ के बाद में ए हो तो ऐ। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अब यहाँ देखिए आ के बाद में ऐ आया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऐ। अब यहाँ आ के बाद में ऐ है तो ऐ हो गया, और अगर ए के बाद में ऐ होता तब भी क्या हो जाता? ऐ हो जाता। अर्थात इसकी मात्रा है जो इनमें वृद्धि हो जाती। अब देखिए जल प्लस ओग, यहाँ पे ए स्वर है और यहाँ पे ओ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे डबल मात्रा आ जाएंगी। महा प्लस औसद, यहाँ पे महोसद। आ और औ को मिलाया तो क्या हो गया? औ हो गया। अर्थात अब देखिए ए या आ के बाद में ओ, औ आए थे तो क्या बन गए? औ आ गए। और इस संधि की मुख्य पहचान है ऐ और औ की मात्रा, अर्थात आपको डबल मात्रा देखने को मिलेंगी, दो मात्रा। अयादी संधि किसे कहते हैं? जहां ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय, ऐ का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाएगा, तब वहां अयादी संधि होगी। अब देखिए जहां ए, ऐ के बाद में भिन्न स्वर होगा, अगर ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का तो ऐ हो जाएगा, और जो ऐ है इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऐ का आय हो जाएगा, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ का अव हो जाएगा, और औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो औ का आव हो जाएगा। अब देखिए अयादी संधि के उदाहरण। ने प्लस अन, यहाँ पे ए के बाद में ए आया है, अर्थात ये इससे भिन्न स्वर है जो इसकी फैमिली का नहीं है, तो इसका यहाँ हो जाएगा ऐ। गई प्लस अक, यहाँ पे ऐ और ए आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मात्रा डबल हो गई ना, यहाँ वहाँ पे ए था, ए का आय हो गया, यहाँ पे ऐ है तो यहाँ पे ऐ का आय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बो प्लस अन, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए स्वर आया है, और ओ को और ए को मिलाने पर क्या बनेगा? अव बन जाएगा। भो प्लस अन भवन, यहाँ पे हो जाएगा अव। अब यहाँ देखिए नौ प्लस इक, यहाँ पे औ है और यहाँ पे ई है, तो इन सब में जितने भी स्वर आए हैं ये बाद में, ये सारे डिफरेंट स्वर हैं जो इनकी फैमिली के नहीं हैं। अब देखिए नौ प्लस इक में औ और ई को मिलाने से क्या बन गया? यहाँ पे बन गया आव, क्योंकि यहाँ पे ओ में एक मात्रा थी तो आओ बना, और यहाँ पे औ है, औ में डबल मात्रा है तो यहाँ पे आओ बन गया। और इस संधि की पहचान यही है कि इसमें अय, आए, अव, आओ। आप जब शब्द को बोल के देखेंगे या उसको पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अयादी संधि है। अब देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से और विसर्ग संधि से एग्जाम में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, फिर भी हम इनका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आ भी जाए तो आप इनको इजीली पहचान सकें।
अब देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब हम व्यंजन के साथ में व्यंजन और स्वर को मिलाते हैं, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर को मिलाया तो क्या बनेगा, व्यंजन संधि। अब देखिए व्यंजन संधि के उदाहरण। दिक् प्लस अंबर दिगंबर, यहाँ पे कै व्यंजन है और यहाँ पे ए स्वर है तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। जगत प्लस ईश, यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है तो इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। सत प्लस आचार, यहाँ पे व्यंजन आया है तय और यहाँ पे आ स्वर है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा स्वर संधि। वाक प्लस ईश वागीश, यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है तो यहाँ भी हो जाएगी स्वर संधि। अब देखिए उत प्लस नति, यहाँ पे तय व्यंजन है और यहाँ पे नति में नए व्यंजन है। अब यहाँ पे व्यंजन व्यंजन हो गए, व्यंजन और व्यंजन को प्लस किया तो क्या बनेगा, व्यंजन संधि। और इस संधि की मुख्य पहचान है कि यहाँ पे जो ये पहला पद होता है, यहाँ जो पहला पद होता है ये वाला, ये इसके लास्ट वर्ड में आपको हलंत लगा मिलेगा, ये रहा यहाँ। व्यंजन संधि की मुख्य पहचान यही है कि इसमें जो पहला पद है इनमें हलंत लगा मिलेगा और पहले पद का जो आखिरी अक्षर है ये हमेशा व्यंजन ही होगा व्यंजन संधि में। अब देखिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात जब हम विसर्ग है और विसर्ग के साथ में हम स्वर या व्यंजन को मिलाएं तो क्या बनेगा, विसर्ग संधि बन जाएगी। अब यहाँ देखिए विसर्ग संधि के उदाहरण। मन है प्लस बल मनोबल, यहाँ पे विसर्ग है। नि प्लस च निश्चय, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, निह प्लस पाप निष्पाप। और इस संधि को आप कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान है कि इसमें आपको विसर्ग लगे मिलेंगे, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आपके लिए आज का प्रश्न है गणेश में कौन सी संधि है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।